इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी मैं आजमगढ़ हवाई पट्टी पे आ चुका हूं, जैसा कि आप लोग पीछे देख रहे होंगे। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये आजमगढ़ का हवाई पट्टी अब आजमगढ़ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था, और हो सकता है आपको कहीं ना कहीं से पता चल ही गया होगा कि अब इसको आजमगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की तैयारी की जा रही है। और मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहता हूं कि इसके लिए काफ़ी सारी ज़मीनों की ज़रूरत पड़ रही है, जिसमें कई सारे गांव आ रहे हैं, काफ़ी सारे घर आ रहे हैं, जिसको तोड़ा जाएगा, उजाड़ा जाएगा। तो मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूं कि यहाँ पे आजमगढ़ में यहाँ पे एक मंदिरी बाज़ार पड़ता है। तो मंदिरी बाज़ार के जस्ट यहीं बगल में ही एक जमुआ गांव पड़ता है, जमुआ हरिराम गांव पड़ता है। तो वहाँ पर कुछ दिन पहले ही SDM आए थे, पुलिस फोर्स आई थी सर्वे करने के लिए। यहाँ पे कहाँ तक से लेकर कहाँ तक मतलब ज़मीनें ली जाएंगी, उसके लिए सर्वे करने के लिए आए थे कि कहाँ तक हम सर्वे करें, कहाँ ज़मीन निकाली जाएगी। तो गांव वाले जो लोग थे ना, उन्होंने सर्वे करने से मना कर दिया कि हम लोग अपनी ज़मीन नहीं देंगे। मतलब कि गांव वाले जो लोग थे ना, वो लोग ये कह रहे थे कि हम लोग अपनी ज़मीन भाई नहीं देंगे। वहाँ पे काफ़ी झगड़ा होने लगा। जो पुलिस फोर्स थी वो काफ़ी मतलब लाठी चार्ज वगैरह करने लगी, सबको भगाने लगी गाँव वालों को। और गांव वाले जो है काफ़ी दिनों से वहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, जो मैं आप लोगों को इसी वीडियो में आगे चलकर दिखाऊंगा। गांव वाले लोग क्या चाहते हैं, वो लोग अपनी ज़मीनें देना चाहते हैं या फिर नहीं देना चाहते हैं। मैं इस वीडियो में आप लोगों को पूरी अच्छे तरीके से जानकारी आप लोगों को मैं इसी वीडियो में देने वाला हूँ। और आप लोगों को इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव और मतलब न्यूज़ चाहिए आजमगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आगे हो सकेगा तो मतलब कोशिश करूँगा कि मैं गांव-गांव जाकर लोगों से राय ले सकूं, घर घर जाकर, कि वो लोग उनका क्या कहना है और वो लोग अपनी ज़मीनें देना चाहते हैं या फिर नहीं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं अभी लेकर चलूँगा आगे, आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से धरना प्रदर्शन चल रहा है। देखिए अभी हम लोगों की संख्या यहाँ पर अभी आ रही है धीरे धीरे, तो हम लोग कुछ बात करते हैं आनंद जी। और देखिए हमारे बीच में आज दिल्ली से भी पत्रकार आए हैं। आपकी आवाज दिल्ली तक पहुंच रही है। तमाम लोग, तमाम पत्रकार, अभी सुबह भी पत्रकार आए थे जो है लखनऊ से। तो आपकी जो आवाज है, ये आपके गांव की आवाज अब पूरे देश की आवाज बनती जा रही है। क्योंकि बनारस से आए हैं तो क्यों आए हैं, बनारस में उनको मालूम चला होगा ना कि आप धरना दे रहे हैं, तो आवाज पहुंची। तो एक चीज आप लोग को समझना है, एक बात समझना है, 3 बातों को अभी हम लोग बात करेंगे। अभी शशिकांत भैया थोड़ी देर में आ जा रहे हैं, तो फिर कार्यक्रम का हम लोग सुचारू रूप से संचालन करेंगे। एक बात, पहली बात, जैसे सुबह एक पत्रकार साथी आए थे और ये पूछ रहे थे कि सरकार का प्रोजेक्ट है, सरकार तो जमीन ले ही देती है। लोग को कई बार लोग कहते होंगे कि ये जो गांव है ये तो आप सरकारी जमीन पे है और जब चाहेगी सरकार आपको बेदखल कर देगी, यही कहा जाता है ना। ये बात एकदम गलत है। इस देश में भूमि अधिग्रहण का एक कानून बना है 2013 में, और 2013 का जो भूमि अधिग्रहण का कानून है, भूमि अधिग्रहण मतलब भूमि को लेने का, आपसे लेने का कानून बना है। उसमें पहली बात क्या है, पहली बात ये है कि आपके गांव के 100 में से 80 लोग जब तक तैयार नहीं होंगे तब तक आपकी जमीन नहीं ली जा सकती है। तो यहाँ पर 80 लोग हैं कि सब तैयार है कि नहीं लेने देना है, क्या नहीं तैयार है ना? 100% लोग तैयार है कि यहाँ पर आपकी जमीन को आप नहीं देना चाहते हैं। तो पहली बात तो सरकार को आपसे पूछना चाहिए था, सरकार नहीं पूछी। वो कानून कहता है और उस कानून के तहत ये मामला है कि सरकार ने आपसे पूछा ही नहीं। जब पूछा ही नहीं तो प्रोजेक्ट कैसा, जो कह रहे हैं ना कि योगी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट, मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट। ड्रीम मतलब क्या होता है चाची? ड्रीम मतलब सपना। मैंने सपना में कुछ रात देख ली, सपना में देख ली नहरिया नदी बन गई है, तो क्या नदी बन जाएगी क्या?
और लोग कहेंगे, सोचेंगे यहाँ पर नदी बन गई, अब जहाँ नदी में नहाए के बाटे तो थोड़ा नदी बन जाएगी। सपना में सपना होता है जी। तो ये आप देखिए साथी बता रहे हैं, पास्तिगांव क्या है, ये बता रहे हैं कि ये आम आदमी का मौलिक अधिकार है। संविधान में हमारे जीने की स्वतंत्रता, जीने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया गया है। पहली बात तो कोई ड्रीम व्रीम किसी का नहीं होता है। अब ये ड्रीम योगी जी और मोदी जी सपने में देख रही है कि हमको जमीनों से उखाड़ फेंकना है गरीबों को। इस देश का गरीब इतना कमजोर नहीं है, तो लड़ेंगे। दूसरा मामला कि अगर सरकार कोई प्रोजेक्ट लाती है तो सरकार को इस पूरे क्षेत्र के बारे में सोचना पड़ेगा। क्षेत्र मतलब क्या? मतलब सिर्फ आपके बारे में नहीं, इस पेड़वा के बारे में भी सोचना पड़ेगा, इस खेतवा के बारे में भी सोचना पड़ेगा। उसको कहते हैं अंग्रेजी में इन्वायरमेंटल असेसमेंट। उसको हिंदी में क्या कहेंगे चंदन भाई? पर्यावरण नहीं, पर्यावरण का असेसमेंट क्या? आप माने कि आपका पर्यावरण कितना इससे प्रभावित होगा, ये चीज है। मतलब कि यहाँ पर अगर बहुत बड़ा एक एयरपोर्ट बनता है तो एयरपोर्ट बनेगा तो पेड़ तो कट जाएंगे, तो उससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। तो पहले बात पर्यावरण का असेसमेंट होता है और उसके लिए जो विभाग होता है उसकी अनुमति ली जाती है। तो हम डीएम साहब से पूछना चाहेंगे वो अनुमति क्या ली गई? दूसरा मामला कि जो खेती किसानी यहाँ पर है, किसानी का जो प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा ड्रीम देखने लगे तो एक दिन मोदी जी देख लेंगे, ड्रीम योगी जी ड्रीम देख लेंगे कि सब जगह पूरे डेजर्ट एयरपोर्ट बन जाए, तो फिर अनाज कहाँ पैदा होगा? तो अनाज फैक्ट्री में थोड़ा पैदा होगा। अनाज तो गेहूं चावल तो कहाँ पे पैदा होता है? खेत में। तो देखिए अनाज आपका खेत में पैदा होता है, तो कोई भी अनाज आपकी खेती किसानी पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में कोई भी अब तक कोई भी नोटिफिकेशन या भी कोई भी ब्यौरा सरकार ने नहीं दिया है। बस ये कह रहे हैं कि यहाँ से हवाई जहाज उड़ेगा। अरे हवाई जहाज उड़ेगा, कहाँ उड़ेगा, कौन जाएगा उसमें? दूसरा यहाँ तो गरीबा उड़ रहा है। हाँ, मैंने गरीबों को उड़ा देना चाहते हैं, है? तो जैसे बम बारूद लगा के लोग उड़ाते थे उसी तरह से आज पूरा एयरपोर्ट के नाम उड़ा दे रहे हैं। दूसरा कि यहाँ पर जो इस क्षेत्र में लोग रहते हैं उनके जीवन स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कहीं वो उनका जीवन दूभर तो नहीं हो जाएगा, मुश्किल में तो नहीं पड़ जाएगा? इसका भी सरकार आकलन करती है, इसका आकलन करती है। अब बताइए, मान लीजिए 8 गांव में प्राइमरी स्कूल कितने होंगे? कितने प्राइमरी स्कूल होंगे? 8 होंगे, 8 होंगे जो है। अब मान लीजिए कि आपके बच्चे पढ़ते होंगे, बगल में हॉस्पिटल होगा, बहुत सारी सुविधाएं होंगी, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका भी दिया जाता है आकलन। लेकिन सरकार ने कोई आकलन नहीं लिया। और कितना बजट पास हुआ है, कितने बड़े मात्रा में लोगों को विस्थापित किया जाएगा, तो कहां पर किया जाएगा? सरकार ने आपको बताया है क्या? उधर वालों को लगता बता दिया है? नहीं बताया ना। तो सरकार ने कितने लोगों को विस्थापित करना है, कितने परिवार है, कितने गांव है, इसके बारे में सरकार ने किसी को भी कुछ नहीं बताया है। किसी दिन आ जाता है कि सड़क उस पार करेंगे, किसी दिन आ जाता है सड़क इस पार करेंगे, किसी दिन आ जाता है कि निजामाबाद की साइड पे करेंगे। जहां पर रहता है उधर का सर्वे शुरू कर देते हैं। दूसरा मामला क्या है? अगर एक बात सरकार भैया आ गए, अब मैं उनको मंच दूंगा, अपनी बात पूरा कर लेता हूँ, क्योंकि आवाज दूंगा नहीं छोड़ूंगा, उनके ऊपर आप पेनाल्टी ठोकिए। हाँ, तीसरा दिन है आज, ये इनकी वजह से जनता कम हो रही है धीरे धीरे। तो अब क्या है? दूसरा
दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है कि देश और दुनिया में तमाम लोग जाते हैं आते हैं, और आपके गांव के आसपास के लोग ये सोचते होंगे कि यार हवाई जहाज बन जाएगा तो यहाँ से लोग उड़ने लगेंगे दुनिया में। उसके पीछे क्या साजिश है? उसके पीछे साजिश ये है कि ये पूरा क्षेत्र, यहाँ पर पूरे क्षेत्र में मजदूर रहता है, मजदूर मजदूरी करने के लिए जाता है। अंग्रेजों के समय में हम लोग को एग्रीमेंट में भेजा जाता था मॉरिशस और त्रिनाद, और बाद में इसको हम लोग एग्रीमेंट को भोजपुरी में गिरमिट कहते हैं, क्योंकि एग्रीमेंट बड़ा कठिन शब्द है ना, तो उसको गिरमिट लोग कहने लगे, तो बाद में उसको गिरमिटिया मजदूर कहने लगे हैं। बहुत सारे गाने भी इसमें बने हैं। वो शारदा सिन्हा का कौन सा गाना है वो, अरे पानी पड़े पत्थर पड़े, अरे नहीं कौन गाना है वो, एक गाना है ना कि हाँ दिन का नहीं का बहुत पॉपुलर गाना मेरे दिमाग में भी नहीं बैठ रहा है। हाँ, तो एक गाना है उसमें है गाना कि एक महिला जो है वो गाना गा रही है कि कोयलरू में उनके पति कमा रहे हैं तो पानी पड़ जाए पत्थर पड़ जाए न जाना पड़े है। तो मामला है कि हमार जो देश में हमारे क्या हम बड़े पैमाने पर मजदूरी पर आश्रित है। अब सवाल इसलिए बात है, मैं इसलिए इस बात को रख रहा हूँ, सत्यकांत भैया दिल्ली से भी एक पत्रकार साथी आए हैं जो क्वींस से है। अब मामला ये है कि हमारे देश में हमको पहले अंग्रेजों के समय में ले जाया गया, और अभी दिल्ली बंबई भी लोग जाते हैं। दिल्ली बंबई कौन कौन गया है यहाँ पर, हाथ उठाइए। हाँ, अब देखिए दिल्ली बंबई में क्या होता है, हैदराबाद बाजार होता है, छोटा सा कोठरी होता है, उसको कहते हैं चार भी कहीं का जगह कहते हैं। तो स्थिति वहां पर बहुत मुश्किल होती है। तो मामला इस बात का है कि जो दिल्ली बंबई जो जाने का मामला है यहाँ पर इसलिए है कि ये पूरा इलाका सबसे सस्ता मजदूर माना जाता है, और इस सस्ते मजदूर को का श्रम के शोषण करने के लिए तमाम चीजें की जा रही है, और ये एयरपोर्ट भी उसी लिहाज से बनाया जा रहा है। मतलब अगर आजमगढ़ के तमाम जो क्षेत्र के लोग हैं, तमाम क्षेत्रों में अगर लोगों को ये है कि नहीं ये हमारी सुविधा के लिए बनाया जा रहा है, नहीं तो आपकी सुविधा के लिए नहीं बल्कि ये आपके शोषण के लिए बनाया जा रहा है कि आप यही नहीं मजदूरी करिए, देश और दुनिया मजदूरी करिए। उनका लड़का डॉक्टर इंजीनियर बने, आप सिर्फ और सिर्फ मजदूरी करते रहिए, उतना खाने को मिले जितने में जी सके। तो मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, और शशिकांत भाई अब मंच का संचालन करेंगे। तो नाम लगाते हैं इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इसमें एक बात और है, एक मैं बात कर दूं कि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में आप लोग अपने तमाम जो अगल बगल के गांव वाले हैं, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, उनसे कहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ 7-8 गांव का सवाल नहीं है। कल की डेट में ये बड़ा बनेगा, आपका गांव भी चपेट में आ सकता है और आएगा ही। इसलिए सबको एक साथ लड़ने की खड़ा होने की जरूरत है।